अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम आप सब लोगों को हमारे चैनल फन एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे, होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं आपका कुदरत सलाम खान और आप लोग की वीडियो लेकर व्हाई डज चाइना वांट फ्रेंडशिप विद इंडिया। ओहो मेजर गौरव वाले की वीडियो है तो चाणक्य डायलॉग। आजकल इंडिया चाइना के थोड़े रिलेशंस थोड़ा ठीक हो रहा है और चाइना क्यों चाहते हैं, मैं भी अपना फिर विचार रखूंगा। वॉच करें वीडियो को, लाइक करें, हमारे चैनल मॉडल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। लाइक जरूर क्या करें। अगर मैं सोशल फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, यहाँ पे चाइना कह रहा है कि जो टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट के रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे वो एक्सपोर्ट्स भी चाइना, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं एक्सपोर्ट्स पे वो भी चाइना कह रहा है कि हम हटा देंगे। चाइना कह रहा है कि भाई इंडिया, आपको कोई दिक्कत है ना कि हम ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर हम लोग जो चाइना से आती है तिब्बत के एरिया से, तो वहां पे हम लोग कुछ डैम बना रहे हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। चलिए उसके बारे में भी हम बात करते हैं। बहुत बड़ा डैम बना। ट्रंप के आते ही चाइना अचानक कोट अनकोट बेस्ट फ्रेंड बन गया इंडिया का यार। ये बात नहीं कहने वाला। वो कहता वेरी गुड, मुझे सब समझ में आ गया, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ बात करते हैं। तो चाइना अब बात कर रहा है इंडिया से। यहां पे शी जिनपिंग और पुतिन के बीच में फोन कॉल हुआ। जैसे ही कांग्रेचुलेट उन्होंने करा, जैसे ही उन लोगों ने बोला ट्रंप को कि बहुत बहुत मुबारक हो राष्ट्रपति जी ने बोला कि आप मेरे भाई हो, आप मेरे चाचा हो, आप मेरे, मैं मजाक में बोल रहा हूं ऐसे, आप सब लोग मेरे भाई हो, वेल डन वेल डन वेल डन। इन दोनों ने बात करी आपस में, शी जिनपिंग और पुतिन ने, और दोनों के बीच में यही बात हुई होगी। मैं आपको बता रहा हूं 100% कि ये अभी प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है। यही एक हाथ में गुम्मा उठा के बैठा है, ये अद्धा उठा के बैठा है, यही मारेगा ये। और यही हुआ 2.5 दिन के अंदर, 1.5 दिन के अंदर उसने सबको थैंक यू कहना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये सब लोग दे हैव स्टार्टेड क्लोजिंग रैंक्स, और ये इंडिया को भी इंक्लूड कर रहा है कि तुम भी आ जाओ यहां पे यह खबर आई है कि चीन जो है सोडियम परक्लोरेट 1000 से ऊपर टन ईरान भेज रहा है। जब ये रिफाइन हो जाएगी दोस्तों, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स में काम आएगी, और कहते हैं कि 200 से लेकर 250 मिसाइल और ईरान बना सकता है। ये क्यों चाइना मदद कर रहा है अचानक ईरान की? सोडियम परक्लोरेट क्यों भेज रहा है, वो भी 1000 टन से ज्यादा? वाई इज चाइना सेंडिंग इट? दोस्तों, अगर आप दुनिया के मैप में देखेंगे या मैप समझने की कोशिश करेंगे, आपको एक बात क्लियर हो जाएगी। राइट, ईरान को मजबूत करना है। मैं कई बार बोल चुका हूं ना, मैप पे आपको बता चुका हूं कि सीरिया गिर गया है। अब ईरान और इजराइल अमेरिका का जो एक्सेस है, बीच में सिर्फ इराक है, एंड इराक इज अ नो शो। इराक को कोई नहीं पूछ रहा, इराक को तो चलते फिरते निपटा देंगे, फिर बचेगा ईरान। और अगर ईरान में पहुंच जाते हैं ये लोग, या ईरान में तख्ता पलट हो जाता है, देन हु विल कंट्रोल सेंट्रल एशिया, देन हु विल कंट्रोल अफगानिस्तान, हु विल हैव इन्फ्लुएंस देयर? इट इज द अमेरिकन्स हु लव द इन्फ्लुएंस देयर। तो अगर आपको चाइनीज इन्फ्लुएंस काटना है तो आपको ईरान तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि ईरान आजकल वही बोल रहा है, सीधा बात। अच्छा, चाइनीज का ये जैसे अमेरिकन का बहुत है कि नहीं वो ऐसा कर रहे हैं, वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहे हैं, वो डेमोक्रेसी नहीं है, कोई वुमेन राइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, यहां पे लड़कियों का हिजाब अमेरिका के 10। चाइना कहता है यार आपको हिजाब में रखना है, पिंजड़े में रखना है, इट्स नॉट आवर हेडेक, हमारा हेडेक नहीं है, तुम पैसे की बात करो यार, टॉक कैश, टॉक इन्फ्लुएंस, वी आर नॉट कंसर्न्ड वेदर यू आर अ डेमोक्रेसी और नॉट। वो कहता है हम खुद डेमोक्रेसी नहीं है यार, वो तो नहीं है भाई, हम तुम्हारे ऊपर कैसे लांछन लगा सकते हैं कि तो ईरान डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना खुद डेमोक्रेसी नहीं है। तो यहां पे ये सोडियम परक्लोरेट दे रहा है 1000 से ऊपर टन, ये बैलिस्टिक मिसाइल बनाए। जब ये बैलिस्टिक मिसाइल बना लेगा, तब दुनिया को ये पता लगेगा भाई इसकी 200-250 का इजाफा हो गया इसके बैलिस्टिक मिसाइल के आर्सेनल पे। तो दोस्तों, ये मैं आज का वीडियो में सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ट्रंप के इनॉग्रेशन के बाद किस तरीके से रशिया मूव कर रहा है अलग। यू नो, रशिया को धमकी मिल गई है, रशिया बर्बाद हो जाएगा। जिस तरीके से पुतिन तुम चल रहे हो, रशिया को बर्बाद कर दोगे तुम। ये खुल के बोल दिया ट्रंप ने। कैसे बर्बाद कर देंगे? अब ये लगाएगा सैंक्शंस, और जिसने वो सैंक्शंस नहीं माने उनके ऊपर भी लगाएगा सैंक्शंस। रूस और अमेरिका की डायरेक्ट ट्रेड नहीं हो रही, लेकिन दुनिया के कुछ लोग तो हैं जो ट्रेड कर रहे हैं, ये उनके ऊपर भी लगाएगा सैंक्शंस। ये बिल्कुल अलग कर देगा दुनिया को ट्रंप, और ट्रंप यही चाहता है। दिस इज ट्रंप्स वे ऑफ कंडक्टिंग फॉरेन पॉलिसी, दिस इज ट्रंप्स वे ऑफ मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। जो कह रहा है ना मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो यही स्ट्रेटजी है पूरी। थ्रेट्स, टेरिफ्स, इकोनॉमिकली इतना दबा दो किसी को कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए, यही काम कर रहा है। और अब तीनों देश आपस में बातचीत कर रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूं, चाइना ने यह फैसला ले लिया है कि ईरान को हम एनेबल करेंगे कि और ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल बनाए। रशिया यहां पे ये देख रहा है कि किस तरीके से रशिया और यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाए, और जो 20% जमीन हमने घेरी है यूक्रेन से, वो हमारे पास वापस रह जाए, वो हमें देनी ना पड़े। राइट? इंडिया चुप है।
इंडिया चुप है एज यूजुअल। इंडिया इज इन द न्यूट्रल गियर। मैं आपको बता रहा हूं इंडिया क्या करेगा, ये मैं आपको आज प्रेडिक्शन कर दूं। इंडिया कुछ नहीं करेगा, इंडिया चुपचाप बैठा हुआ है। इंडिया चुप बैठा हुआ है। इंडिया बोल देगा अमेरिकन को, ठीक है यू वांट टू डू अ डील। ट्रंप को बड़ा शौक है डील करने का, ट्रंप को बहुत शौक है ना डील करने का। ट्रंप लव्स अ डील। इंडिया विल से ठीक है यार, देखो साफ सीधी बात है, तुम ये नहीं चाहते ना कि हम यूएसएसआर से कुछ चीज खरीदें, वेपन्स खास तौर से तुम नहीं चाहते, हम नहीं खरीदेंगे, आप दो, तुम दे दो हमें, हम तुमसे खरीद लेंगे। आप पर ये नहीं हो सकता कि हम तो देंगे नहीं और वहां से भी नहीं खरीदने देंगे, ये मत करो। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। आप बताओ डील करो। इंडिया विल टॉक लाइक दिस एंड दिस इज एग्जैक्टली द लैंग्वेज दैट डोनाल्ड ट्रंप अंडरस्टैंड्स। दोस्तों आज के वीडियो का ये मेरा मन था कि आपको बता दूं कि फॉल आउट इसके होने शुरू हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने भाषण दिए हैं, जो अपने ऑर्डर पास करे हैं, उसका फॉल आउट सबसे बड़ा ये है कि अब चाइना रीच आउट कर रहा है भारत को, रीच आउट कर रहा है ईरान को, रीच आउट कर रहा है रशिया को, और सबको कह रहा है कि तुम आ जाओ, मिल जाओ। एंड में इसमें फजीयत पाकिस्तान की होगी। मैं आपको आज एक और बात बता दूं, जलील वही होने वाले हैं क्योंकि बीच में फंस रहे हैं। जब दो हाथी लड़ते हैं ना तो घास जो है वो दब जाती है, और यहां पे घास कौन है? घास है पाकिस्तान। हाथी कौन है? चाइना और अमेरिका। दोस्तों अब आप देखना आगे आगे होता है क्या। मैंने सोचा आज की वीडियो में आपको बता दूं कि व्हाट आर द फॉल आउट्स ऑफ ट्रम्प्स एक्शन एंड ट्रम्प्स हिज कॉन्वर्सेशंस विद पुतिन, हिज कॉन्वर्सेशंस विद शी जिनपिंग, एंड ऑफ कोर्स इंडिया को उसने अभी तक डायरेक्टली टारगेट नहीं करा है, बट इंडिया नोज वेरी वेल इट्स कमिंग, इट विल कम एंड वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, सही थी वीडियो। वीडियो जो कि बहुत अच्छी तरह समझा दिया, बहुत अच्छी तरह। ये मैं भी थोड़ा बहुत, क्योंकि हम भी तो रखते हैं ना थोड़ा बहुत बड़ा पैर में, थोड़ा बहुत इधर उधर ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो ये यही से इस तरह कि इन्होंने बताया ना कि वीडियो में नहीं देखी थी, दरमियान में जो इन्होंने एक बात की कि चाइना ये क्यों कर रहा है। वही ट्रम्प अमेरिका यूएसए जो कि दुनिया का बदमाश बनता फिर रहा है। ट्रम्प तो जैसे ही आया वो कनाडा को बोल रहा है कि आप हमारे साथ मिल जाओ, स्टेट बन जाओ। भाई उन्होंने गल्फ ऑफ मेक्सिको को जो है उन्होंने नाम रख दिया, गल्फ ऑफ अमेरिका रख दिया। पनामा का एक कैनाल है, वहां से कश्तियां, ये बड़े बड़े कश्तियां जो ट्रांसपोर्ट के होते हैं वो जा रहे थे, उसके अर्थ है कि हम इस पर कंट्रोल करने वाले। पूरा ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड वो डच उधर है, डच एक जगह है, मैं इसका नाम भूल गया, वो कह रहा है वो जगह को हम लोग अपना करने वाले हैं। ऊपर से यूरोप को ये भी बताया कि जितने पैसे आप लोग मैं दे रहा हूँ आप लोगों ने भी उतने ही पैसे। हाँ, उनको ये बोला कि आप लोग हमें जितने पैसे हम दे रहे हैं नेटो को, आप लोग क्यों नहीं दे रहे, आप लोग भी देने पड़ेंगे। ये उसकी कुछ है जो कि लॉजिकल भी कुछ बातें उसकी ठीक है, देखो अगर देखी जाए, लेकिन यहाँ पे चाइना, रशिया, इंडिया, इनका कुछ अलग ही सीन है। ये लोग यही चाहते हैं, खासकर चाइना और रशिया का तो मैं बात कर रहा हूँ, वो तो यही चाहते हैं, मित्र दोस्त है, वो अपने स्ट्रेटजीज बनाएंगे। वो तो है, वो भी कोई कम नहीं है, थोड़ा बहुत वो भी अपना जो है वो कमाल दिखाएंगे, वो भी मामूली बात नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन थोड़ा बहुत समझना जरूरी है, पता करना जरूरी है कि यार कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन ये एक रियलिटी है कि चाइना इंडिया का बहुत रोल है। अब बीच में इंडिया है, एक साइड पे यूएसए है, दूसरी साइड पे चाइना और रशिया है, और इंडिया बीच में खड़ा है। इंडिया जो है क्या करेगा, किसका साथ देगा? इंडिया की जो पॉलिसी है वो मैं बता दूं, वो न्यूट्रल है। वो जिस तरह भी मेजर गुरु मैंने भी बोला कि न्यूट्रल है, वो इंडिया को जहाँ से फायदा मिलेगा वो ही जाएगा। इंडिया अगर वो ऐसे से फायदा मिलेगा तो वही जाएगा, अगर वो रशिया से मिल रहा है तो उधर ही जाएगा। जिस तरह अगर आपको याद, हम लोगों ने वीडियो बनाई हुई थी, रशिया की फाइट शुरू हुई, रशिया और यूक्रेन की फाइट शुरू हुई, सैंक्शंस लग गए रशिया पे, लेकिन इंडिया जो है क्रूड ऑयल रशिया से ले रहा है। जयशंकर जो का वीडियो भी बहुत वायरल, बहुत पहले हम लोगों ने बनाई हुई थी। तो ये इंडिया का ये रोल है कि वो इस तरह अपनी पॉलिसीज कर रहा है। ऐसा ही रहना चाहिए। डेफिनेटली अब ट्रम्प आया हुआ है, टेरिफ्स पे टेरिफ्स लगा रहा है, बड़े बड़े खतरनाक टेरिफ्स लगा रहा है। कनाडा पे लगाए उन्होंने, मेक्सिको पे लगाए, बॉर्डर पे जो है सारे को निकाल रहा है। पता नहीं कितने 60,000 मेरे ख्याल से इंडियंस को निकाल रहा है, जो डिपोर्ट करा रहा है। मेरे ख्याल से कुछ फिलहाल रोक नहीं रोका का भी है, बहुत सारे, मेरे ख्याल से 60,000 सिर्फ इंडियंस थे, उनको निकाल रहा है। इस तरह हमारे अफगानिस्तान के जो कार्गो जो जहाज जा रहे थे, वो जो पहले गवर्नमेंट के वजह से जिनको असाइलम मिलने वाला था, उनको भी रोक दिया है। इसी तरह जितने कंट्रीज के इलीगल आए हुए हैं, उन पर ऑलरेडी क्रैकडाउन शुरू है, उसको पकड़ रहे हैं और निकाल भी रहा है, डिपोर्ट कर रहा है। तो
जैसे पाकिस्तान के बारे में भी बात की थी, लंबी वीडियो हो जाएगी तो पाकिस्तान को भी उन्होंने धमकी दे दी कि भाई जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हम लोगों ने छोड़ रखे हैं वो वापस हमें दे दो वरना हम आपको पैसे नहीं देंगे, उन्होंने ये भी बोला हुआ है। तो कंट्रीज का बुरा हाल होने वाला है। ये एक बात है, एक पॉलिटिशियन है, अगर देखिए जितनी भी उसकी बात आप इकट्ठे करो तो एक पॉलिटिशियन की बातें बताइए ऐसे, अब वो वो इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, साइन भी कर रहा है एग्जीक्यूटिव जो है वो ऑर्डर कर रहा है, एग्जीक्यूटिव कुछ वो कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें तो उन्होंने की है और शायद करे भी, जो है वो कह रहा है शायद ना भी करे। इसको एग्जीक्यूटिव पता नहीं कुछ बोलते हैं जो कि वो कांग्रेस वाले भी उसको रद्द नहीं कर सकते, वो ऐसे साइन वो कर रहा है, कोई भी उसके खिलाफ नहीं हो सकता। के बारे में जितनी भी बातें उन्होंने की वो तालिबान ने उसी दिन ही रिजेक्ट कर दिया कि भाई साहब आपने जो करना है करो, नहीं देना है मत। उन्होंने कहा था कि पैसे हमें चाहिए, उन्होंने कहा कि हम भूख से नहीं मरेंगे। वो तालिबान को कुछ अलग दुनिया के लोग हैं यार, बाकी दुनिया को। लेकिन ये है क्या, ट्रम्प जब आया हुआ है तो अभी दुनिया किसी और तरफ जा रही है, ये एक भी रियलिटी है। अब अमेरिका एक साइड होने वाली है, बाकी कंट्रीज जो है दूसरी साइड होने वाली है, क्योंकि यूरोप भी अब थोड़ा उनके खिलाफ होने वाला है, क्योंकि उन्होंने वो बाहर की पूरे यूरोप को ललकार दिया भाई। सब कुछ है, अब क्या लोग ऐसे बैठे हुए हो, सिर्फ 2% एक अपनी वो दे रहे हैं, सारे काम हम कर रहे हैं भाई। उनको सब मतलब मेरे ख्याल से 5% बजट का देना पड़ेगा उनको, बोल दिया भाई। तो ये ट्रम्प जो है अपने लिए भी मुसीबत खड़ी कर रहा है। लेट्स सी क्या होगा तो वक्त बताएगा। बाकी इंडिया को भी देखते हैं कि वो न्यूट्रल रहता है या एक साइड को चूज करता है, ये भी वक्त बताएगा। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज साथ में जो बेल आइकन है उसे लाइक करके तब तक के सपोर्ट मिल रहे हैं। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।